नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। असम में बाढ़ से मंगलवार को 7 और लोगों की जान मौत हो चुकी है, जिससे राज्य में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 75 पर पहुंच गई है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 3.32 लाख यानी लगभग 3.5 लाख रह गई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आधिकारिक बुलेटिन में ये बताया गया है कि बाढ़ में मंगलवार को मारे गए सभी 7 लोग शिवसागर जिले के थे। बुलेटिन में ये भी कहा गया है कि इस साल बाढ़ में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है और किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। इसमें कहा गया है कि बाढ़ से शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अभी भी प्रभावित हैं। इन जिलों के 21 राजस्व मंडल और 662 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो लगभग 3.5 लाख है। चराईदेव सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां पर लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर में 97,000 और जोरहाट में 57,000 लोग प्रभावित है। 27 जुलाई को 6 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो लगभग 4.5 लाख थी। बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में कुल 32,477 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जिनमें शिवसागर में सबसे अधिक संख्या में लोग हैं। इसके बाद जोरहाट, गोलाघाट और चराईदेव का स्थान है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी यानी दक्षिणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन के अनुसार देखा जाए तो राज्य में 45,000 हेक्टेयर कृषि विभाग अभी जलमग्न है। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा टीमों, एसडीआरएफ कर्मियों और स्थानीय स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ बचाव और राहत कार्य जारी है। अधिकारियों ने ये बताया है कि प्रभावित परिवारों के बीच अनाज, पीने का पानी, तिरपाल, बच्चों का भोजन, दवाइयाँ, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य आवश्यक सामग्री सहित राहत सामग्री वितरित की जा रही है। एएसडीएमए ने कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्बाध राहत और पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश रुकने से बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों का दौरा कर राहत उपायों की समीक्षा की है और अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, पेयजल के साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और प्रशासन लगभग सभी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में सफल रहा है। शर्मा ने शनिवार देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऊपरी असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम राज्य में पहुंच चुकी है। एएसडीएमए ने बताया है कि प्रशासन 6 जिलों में 274 राहत शिविर एवं राहत वितरण केंद्र संचालित कर रहा है, जहां वर्तमान में 18,902 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, पुलिस के साथ अन्य नागरिक एजेंसियों ने ऊपरी असम के विभिन्न क्षेत्रों से कई लोगों को सुरक्षित निकाला है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच लगभग 1.5 लाख क्विंटल चावल, 286 क्विंटल दाल, 83 क्विंटल नमक और 7,995 लीटर सरसों का तेल वितरित किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार देखा जाए तो राज्य में फिलहाल 810 गांव जलमग्न है और 34,970 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंच चुका है। बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी क्षति पहुंची है। वर्तमान में शिवसागर में धीखो नदी और नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो देखा जाए कायदे से तो असम में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
जिस वजह से अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहायता पहुंचाने में लगे हुए हैं। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। देखिए, अपर असम की बाढ़ परिस्थिति अभी भी गंभीर है। नागालैंड से आए हुए पानी ने जोरहाट, चराइदेव और शिवसागर के ज्यादातर नदियों के तटबंध तोड़ दिया, जिसके कारण इन तीनों जिलों में बारे में सब कुछ तहस महस कर दिया और जितना नुकसान किया उसकी भरपाई के लिए बहुत समय भी लग जाएगा। 19 जुलाई से जो बाढ़ आया है ऊपरी असम में, उसमें कोई लाख लाख लोग प्रभावित हुए हैं और जीव जंतु भी बाढ़ में बह जाए हैं। जो जीव जंतु जिंदा है उनके लिए खाने कम पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ज्यादा लोग भी अभी भी राहत शिविर में है, और क्योंकि बाढ़ में उन लोगों के घर सामान सब तहस महस कर दिया। जो रहने के लिए नहीं रहा, और जो लोग घर वापस आया है वो बहुत मुसीबत का सम्मान कर रहा है, क्योंकि घर को पूरी तरह रहने के लिए बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों की नुकसान हुआ है। और इस बार में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया, वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने के कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है, इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। अब अकेले 300 आदमी को बचाया? अकेले नहीं, हमारा 6 नाव है। 6 नाव तो अकेले चलाना संभव नहीं है। हमारा दादा, मामा, भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, सब ने मिल के फैमिली। हाँ, ऐसा है। हमारा एक गांव है, यहाँ से वहाँ तक सब हम लोग एक फैमिली है। हाँ, आज के डेट में मेरा पिताजी भी यहीं जन्म है, सब लोग यहीं जन्म है। और हमारे यहाँ का एक बात अच्छा है, यहाँ से हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, सब यहीं रहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं गए फिर वहाँ आए, ऐसा आना जाना नहीं है। एक ही अच्छा है कि हम लोग यहीं के बासिंदा है और यहीं के हैं। और उस दिन अगर ये नाव नहीं रहता तो मैं आज का डेट में बोलता हूँ, हमारे यहाँ बकरी गाय जैसा आज का डेट में डेथ होके स्मेल आ रहा है। हमारा अगर नाव नहीं रहता तो मैं दूसरे गांव के छोड़िए, हमारा खुद का गांव का ही लोग नहीं रहता, सबका मौत हो जाता है। चलिए, ये नाव किस काम के लिए? ये नाव को हम लोग पत्थर के लिए, पत्थर है नदी से, हमारा लोग गांव के लोग पत्थर को वहाँ से लेके आते हैं, नदी से ट्रक में उठाते हैं, वहाँ से क्रशर मशीन में जाता है, वहाँ से मतलब इम्पोर्ट होता है बाहर। हाँ, ये है रियल हीरो श्रवण प्रसाद, और श्रवण प्रसाद के साथ और कोई लोगों ने मिलके 6 नाव से यहाँ का 1000 से 15 लोगों को जान बचाया।